वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल। फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल में इसके पहले की वीडियो में बताया है कि क्या होता है फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल। फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल में ये बताया है कि उसमें जो भी पॉसिबिलिटीज होती है यानी किसी भी काम के होने की संभावना होती है, या लाइकली यानी किसी काम के होने का पॉसिबिलिटीज होती है, यानी रियल कंडीशंस होती है। उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशंस में रियल कंडीशंस होती है, किसी भी काम होने का लाइकली पॉसिबिलिटीज होती है। तो एग्जांपल से क्लियर होगा। इसमें बताया है कि जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, और जो मेन क्लॉज होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, और जिसमें कि शैल विल का यूज होता है। और सिंपल फ्यूचर टेंस के अलावा उसमें और भी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हो जाता है, जैसे कि कुड, वुड, मे, माइट, शुड एट्सेट्रा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर जैसे इफ प्लस कंडीशनल, इफ प्लस कंडीशनल, कंडीशनल क्लॉज होता है और मेन क्लॉज होता है। तो इफ तो कंडीशन हो गई, इसलिए इसे कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। और इसके बाद इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, एस और ई एस। ठीक है। और इसके बाद वाला जो मेन क्लॉज होता है या प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जिसे मेन क्लॉज कहते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, या इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल विल, और इसके साथ और भी जैसे वुड, शुड एट्सेट्रा, और भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम ये एग्जांपल से देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट, ये इफ कंडीशन लगा हुआ है। इट रेन्स, ये इट रेन्स क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसे हम कंडीशनल क्लॉज का नाम दिया गया है। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट, तो इट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, और रेन्स क्या है? मेन वर्ब है, एस आर ई एस लगा है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। आई विल नॉट गो आउट ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो इफ इट रेन्स, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? लाइकली है, यानी इफ इट रेन्स यदि बारिश होती है तो आई विल नॉट गो आउट, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तो ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ये मैंने बारिश होने की पॉसिबिलिटीज को बता रहा है, तो ये फ्यूचर एक्शन क्या होगा कि आई विल नॉट गो आउट। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ सी स्टडीज वेल सी विल पास। इफ कंडीशन है और सी स्टडीज, ये कंडीशनल क्लॉज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सी सब्जेक्ट हो गया, स्टडी मेन वर्ब है जिसमें एस और ई एस लगाया गया है। ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है ना, ये स्ट्रक्चर हमने बताया है कि कंडीशनल क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है। और इसके बाद जो मेन क्लॉज होता है वो किस में होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। तो सी क्या है? सब्जेक्ट है, और विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और पास क्या है? ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म ही होता है यहाँ पे ही। इस तरह से ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है। फिर नेक्स्ट है, सी आस्क मी आई शैल हेल्प हर। यदि वो मुझे कहती है तो आई शैल हेल्प हर, मैं उसकी हेल्प करूँगी। तो यहाँ पे भी सी आस्क्स मी, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और आई शैल हेल्प हर ये जो मेन क्लॉज है ये किस में है? सिंपल फ्यूचर टेंस में है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर इसमें भी फॉलो हो रही है कि यदि मुझे कहती है तो आई शैल हेल्प हर। तो यहाँ भी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही है कि यदि मुझसे वो कहती है तो मैं ज़रूर उसकी हेल्प करूँगी। इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स यू मस्ट वर्क हार्ड। इफ कंडीशन है, कंडीशनल क्लॉज है, यू सब्जेक्ट है, वांट मेन वर्ब है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख रहा है कि स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है। ये जो कंडीशनल क्लॉज है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, ये तुम गुड मार्क्स यानी अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो,
तो यू मस्ट वर्क हार्ड, ये मस्ट का यूज है, वर्क हार्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यू सब्जेक्ट हो गया। ये मस्ट यहाँ पे बताया है कि सेल विल के अलावा वुड, शुड, मस्ट, माइट का भी यूज हो जाता है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इफ़ आई हैव अ टाइम आई विल वॉच द क्रिकेट मैच, यहाँ पे भी इफ़ लगा हुआ है। मेन जो कंडीशंस होती है उसमें हम सबसे पहले इफ़ को ये पढ़ते आ रहे हैं। जीरो कंडीशंस में हमने पढ़ा इफ़ का यूज, यानी जीरो कंडीशंस में कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं है। बताया है कि यूनिवर्सल फैक्ट होता है, जिसमें जो होना है वो होता ही है, उसमें कंडीशन का कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए उसे जीरो कंडीशंस का नाम दिया गया है। फिर ये भी फर्स्ट कंडीशन हमने बताया। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इफ़ आई हैव अ टाइम, आई सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। आई विल वॉच द क्रिकेट मैच, आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, वॉच मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो ये भी स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है ये। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल के एग्जाम्पल है, इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि इसमें रियल कंडीशंस बताई जाती है। अब नेक्स्ट है सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन, इफ कंडीशनल, ये सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशंस है। इसका क्या है, इफ अ कंडीशनल क्लॉज रेफरिंग एन अनलाइकली और इम्पॉसिबल सिचुएशन। अभी जैसा कि हमने फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन में पढ़ा है कि इसमें कंडीशन क्या होती है, लाइकली होती है, पॉसिबिलिटी होती है, यानी रियलिटी, रियल संभावना होती है। लेकिन जो ये सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल है, इसमें किसी भी काम के होने का जो सिचुएशन है वो क्या होता है, अनरियल होता है, अनलाइकली होता है। इफ़ अ कंडीशन क्लॉज रेफरिंग एन अनलाइकली और इम्पॉसिबल, यानी अनलाइकली होता है या इम्पॉसिबल सिचुएशन को इंडिकेट करता है। इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसमें क्या होता है कि जो कंडीशंस होती है ये प्रेजेंट टेंस और जो कंडीशनल क्लॉज होता है इसमें प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में जो भी लिखा गया होता है, सिचुएशंस इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, सम कंडीशंस आर नोन एज सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल और अनरियल कंडीशन। यानी जो सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशंस होता है वो क्या होता है, अनरियल होता है, यानी इसमें किसी भी काम के होने का अनलाइकली होता है, यानी पॉसिबिलिटी नहीं होती। जबकि फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशंस क्या होता है, रियल कंडीशंस होता है। लेकिन जो सेकंड टाइप ऑफ कंडीशंस होता है इसमें किसी काम के होने का अनलाइकली शो करता है, यानी नॉट पॉसिबल, यानी इम्पॉसिबिलिटी को बताता है, यानी कि इसमें अनरियल कंडीशंस होती है। तो इसमें जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो किस में लिखा गया होता है, सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया होता है। सिंपल पास्ट टेंस यानी V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया होता है, यानी कि जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया होता है। और जो मेन क्लॉज होता है उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, मॉडल की हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, कुड, शुड, वुड, माइट एटसेट्रा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि इफ हो गया, इफ, फिर क्लॉज, फिर क्लॉज, तो ये इफ कंडीशनल क्लॉज हो गया, कंडीशनल क्लॉज एंड देन मेन क्लॉज। तो इसकी अभी हमने बताई कि जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो किस में होता है, सिंपल पास्ट टेंस में होता है। तो जब सिंपल पास्ट टेंस में होगा तो इसका जो ये सिंपल पास्ट टेंस में होता है कंडीशनल क्लॉज, और जो मेन क्लॉज होता है इसमें कुड, वुड, शुड, माइट, इन सब का यूज होता है, एटसेट्रा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस V2 देन ऑब्जेक्ट, बाकी यही की यही पूरी स्ट्रक्चर हो जाएगी, एटसेट्रा एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस तरह से ये फाइनली हमारी ये स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम फॉलो करेंगे। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशंस में इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की हेल्प से हमें क्लियरली समझ में आएगा
कि हम कैसे सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ये 3 टाइप ऑफ कंडीशंस है, 0 कंडीशंस बताया, फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशंस बताया। अब नेक्स्ट है सेकेंड टाइप ऑफ द कंडीशंस। इसमें अनरियल सिचुएशन को इंडिकेट करता है ये, इसमें अनलाइकली पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, इम्पॉसिबिलिटीज होती है। और इसमें जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है, जो मेन क्लॉज होता है उसमें सारी मॉडल की हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। These are the examples of the second type of conditional clause। 3 टाइप ऑफ कंडीशनल क्लॉज में बताया है, 0 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। ये सेकंड टाइप ऑफ कंडीशंस का है। इसके आगे अभी एक थर्ड टाइप ऑफ कंडीशंस है। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। इसका स्ट्रक्चर बताया था कि इसमें जो इफ प्लस क्लॉज एंड क्लॉज, तो इफ क्या ये कंडीशंस लगा हुआ है, ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट के अंतर्गत इसे हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। और ये जो दूसरा वाला क्लॉज है ये इसे मेन क्लॉज कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर अभी बताया इससे पहले के वीडियो में कि जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है। सिंपल पास्ट टेंस इन सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसके बाद का जो मेन क्लॉज होता है इसमें सब्जेक्ट के बाद मॉडल की हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, एटसेट्रा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है। ये जो एग्जांपल है, अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर इसमें फॉलो हो रही है या नहीं। इफ सुरेश वोन अ लॉटरी ही वुड गो ऑन अ ट्रिप टू यूरोप। ये इफ कंडीशन लगा है, सुरेश इज द सब्जेक्ट हियर, वोन अ लॉटरी। यदि सुरेश लॉटरी जीतता है, ही वुड गो ऑन अ ट्रिप टू यूरोप, तो वो यूरोप जाएगा। यानी इसमें अनरियल कंडीशन इसके बताया है कि ये अनरियल कंडीशन है। यानी ये तब की कंडीशन बताई जा रही है कि इफ सुरेश वन अ लॉटरी, यदि सुरेश लॉटरी जीतता है, यानी कोई अभी जरूरी नहीं कि वो जीतेगा ही, यानी अनरियल कंडीशन बता रहा है। ही वुड गो ऑन ए ट्रिप, तभी वो ट्रिप जाएगा जब वो जीतेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जीतेगा या नहीं, बिल्कुल अनरियल कंडीशन बताई जा रही है। इफ आई हैड, नेक्स्ट एग्जांपल है। ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि ये फॉलो हो रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये, है ना। विन होता है, विन, इसका फर्स्ट फॉर्म वॉन, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वही होता है। और ये जो मेन क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सब्जेक्ट हो गया। और ये वुड हेल्पिंग वर्ब, देन V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर जो हमने बताई है ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है। फिर इफ आई हैड सम मनी आई कुड बाय अ बिग हाउस। इफ आई हैड, ये हैड, आई इज द सब्जेक्ट हियर एंड हैड V2 बताया है, यानी हैज, हैव, और ये हैड सेकेंड फॉर्म हैड होता है। तो यहाँ पे हैड का यूज है। इफ आई हैड सम मनी आई कुड बाय अ बिग हाउस। यदि मेरे पास कुछ पैसा होता है तो मैं एक नया सा घर खरीद सकता हूँ या खरीद सकूंगा। यानी तब की कंडीशन है कि जब उसके पास होगा, नहीं है इसका मतलब है वो क्या खरीदेगा। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल द होल वर्ल्ड। यहाँ पे भी वही है, इफ कंडीशन लगा हुआ, आई सब्जेक्ट है, हैड V2 है, आई सब्जेक्ट है, अ लॉट ऑफ मनी ऑब्जेक्ट है। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता है तो आई वुड ट्रेवल द होल वर्ल्ड, तो मैं पूरे होल वर्ल्ड को ट्रेवल कर सकूंगा। मतलब करूंगा नहीं, यानी कर चुका होता इस तरह से, यानी ये नॉट हैपन, ये अनरियल कंडीशन बताता है। तो ये स्ट्रक्चर इसमें भी फॉलो हो रही है। जो मेन क्लॉज है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ये आई इज द सब्जेक्ट हियर, वुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, एंड ट्रेवल ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है। इफ आई हैड हर नंबर आई वुड कॉल हर।
इफ आई हैड हर नंबर, यदि मेरे पास उसका नंबर होता तो आई वुड कॉल हर, मैं उसे फोन की होती, यानी मैं उसको कॉल की होती। इसका मतलब है कि उसके पास नंबर नहीं है, यानी ये अनलाइकली कंडीशन बता रहा है, तो इसलिए ये सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशंस को फॉलो करता है। इफ आई सब्जेक्ट, हैड बी टू, हैज हैड सेकंड फॉर्म होता है, हर नंबर आई वुड कॉल हर, ये मेन क्लॉज का आई सब्जेक्ट हुआ, वुड एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, और V1 कॉल यानी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इफ आई हैड हर नंबर आई वुड कॉल हर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ यू रैन फास्ट यू माइट कैच द बस। इफ यू रैन फास्ट, यदि तुम तेजी से दौड़े होते, यू माइट कैच द बस, शायद तुम्हें बस मिल गई होती, यानी कि तुम दौड़े नहीं, दैट वाज नॉट हैपन, यानी ये अनरियल सिचुएशन को बता रहा है। तो इसलिए इसमें जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। तो यू सब्जेक्ट है, रन यहाँ पे V2 है, रन का सेकेंड फॉर्म रन, रन रन, और फिर ये जो मेन क्लॉज है इसमें यू सब्जेक्ट हो गया, और ये माइट हेल्पिंग वर्ब, मॉडल की हेल्पिंग वर्ब, देन V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से इस सारे एग्जाम्पल में ये जो स्ट्रक्चर लिखी है, ऑल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल this structure is followed in each and every example which are written. If I were rich I would start my new business. यहाँ पे I के साथ तो मोस्टली हम was का यूज करते हैं, लेकिन ये कंडीशंस लगी हुई है, इसके साथ हम I के साथ हमने were का यूज किया है। तो if I were rich, यदि मैं रिच होता तो I would start my new business, मैं अपना नया बिजनेस शुरू कर चुका होता, यानी कि ये एक तरह से इमेजिन कर रहा है, ये अनरियल कंडीशन है, कोई रियलिटी नहीं है कि वो रिच हो गई, यदि होता तब की कंडीशन है। इफ आई वर रिच आई वुड स्टार्ट माय न्यू बिजनेस। तो आई सब्जेक्ट है, ये सेकंड फॉर्म वाज, वर सेकंड फॉर्म होता है, ये कंडीशनल क्लॉज है, इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट के अंतर्गत ये कंडीशनल क्लॉज है। ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वुड का यूज किया गया है, स्टार्ट, ये V1। इस तरह से ये पूरे एग्जाम्पल में भी दिख रहा है कि ये सारे एग्जाम्पल सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड आई विल टेल द थर्ड टाइप ऑफ कंडीशंस in my next video. Don't forget to like and subscribe.